हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या एफ एक्स बराबर एक्स प्लस पाँच यदि एक्स छोटा हो या बराबर हो एक के, एक्स माइनस पाँच यदि एक्स बड़ा हो एक से, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है? तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है क्या एफ एक्स एक सतत फलन है या नहीं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि यदि यदि कोई फलन एफ एक्स बिंदु बिंदु x बराबर a पर सतत हो तो क्या होता है कि x बराबर a पर जो फलन का मान है अर्थात f है वो किसके बराबर होता है? लिमिट x अग्रसित हो a माइनस एफ एक्स, इसे हम बोलते हैं बाईं सीमा। ठीक है, और ये दोनों मान बराबर आने चाहिए दाईं सीमा के, जो कि क्या होती है लिमिट x अग्रसित हो a प्लस और एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर जो फलन एफ एक्स है वो सतत होएगा। और अगर इनमें से कोई भी दो मान आपस में बराबर नहीं आ रहे या ऐसा हो कि सीमा का अस्तित्व ही ना हो तो क्या होगा? फलन सतत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो, हमें जो फलन परिभाषित किया गया है वो एक यानी x बराबर एक के इर्द गिर्द किया गया है परिभाषित। तो अगर ये कहीं असतत हो सकता है तो x बराबर बराबर एक के इर्द गिर्द ही हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर एक पर ही जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर वहीं असतत होगा तो यहाँ पे ये पूरा फलन हम असतत बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी बिंदुओं पर तो ये सतत है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बिंदु x बराबर एक पर जांच करेंगे तो पहले एफ एक निकाल लेते हैं। अर्थात बिंदु x बराबर एक पर जो फलन का मान है उसके लिए हमें x प्लस पाँच ये फलन काम में लेना है, क्योंकि यहाँ पर ही बराबर का चिन्ह है। तो देखो, एक प्लस में पाँच ये किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। तो अब देखो, बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा बराबर लिमिट x अग्रसित होगा एक माइनस और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो अब देखो, x के स्थान पर हम एक माइनस एच प्रतिस्थापित करते हैं और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, बाईं सीमा के लिए कौन सा फलन काम में लेना है? x प्लस पाँच वाला। तो यहाँ पर x के स्थान पर एक माइनस एच रख देते हैं। तो लिमिट देखो, h अग्रसित है शून्य की ओर, एक माइनस एच प्लस में आ गया पाँच। ठीक है, ये बन गया। तो अब h शून्य की ओर अग्रसित होगा तो एक माइनस जीरो एक बन जाएगा, प्लस में पाँच यानी ये आ गया 6। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा एक प्लस की ओर, यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। अब दाईं सीमा के लिए हम x को प्रतिस्थापित करते हैं एक प्लस में h और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर f एक प्लस एच आ जाएगा। तो देखो, दाईं सीमा के लिए हमें कौन सा फलन काम में लेना है? ये x माइनस पाँच वाला। तो देखो, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पे एक प्लस एच माइनस में आ जाएगा पाँच। तो अब h को शून्य की ओर अग्रसित करवाएंगे तो एक प्लस जीरो एक बन जाएगा, फिर माइनस में पाँच, तो ये क्या आ गया? माइनस का चार आ जाएगा। एक माइनस पाँच तो माइनस का चार आया ना। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बाईं सीमा है वो बराबर नहीं है दाईं सीमा के। बाईं सीमा बराबर नहीं है किसके? दाईं सीमा के। ठीक है, अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः बिंदु x बराबर एक पर यह फलन जो है सतत नहीं है। या हम क्या बोल सकते हैं, अतः एफ एक्स एक सतत फलन नहीं है। अतः एफ एक्स, हमें यही पूछा गया था कि क्या एक सतत फलन है। तो x बराबर एक पर ये सतत नहीं आ रहा ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः एफ एक्स एक सतत फलन नहीं है। सतत फलन नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।